हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास मिड टर्म एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर वो कह रहा है अ फ्रंट एंड इमेजिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड फॉर स्टडिंग द बाउंड्री शेप्स ऑफ अ सेल्स बैक्टीरिया वायरसेस एंड प्रोटीन। यानी कि एक हमने इमेजिंग सिस्टम जो है उसे इंस्टॉल किया है किस चीज़ को स्टडी करने के लिए, सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटीन की शेप्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है जी। आगे वो कहता है द इमेजिंग सिस्टम कैप्चर, जो इमेजिंग सिस्टम है वो कैप्चर करता है कितने की इमेज, 1024 क्रॉस 1024, यानी ये एम और एन की वैल्यूज़ गिवन है मुझे। और इमेज का जो बच्चों हमारे पास कौन सी मतलब इमेज है, कितने बिट वाली इमेज है, देखें 8 बिट वाली इमेज है। 8 लेवल ग्रे 8 लेवल ग्रे लेवल इमेज इज़ कंसिडर एन इमेज सेगमेंट, यानी कि एक इमेज सेगमेंट को कंसिडर कीजिए। ठीक है। आई टेकन फ्रॉम वन ग्रे लेवल इमेज। तो नीचे आपको ये इमेज गिवन है, वो आगे उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ग्रे लेवल इमेज, यानी कि हमने उसको बताना है कि हर एक इमेज को स्टोर करने के लिए हमें कितनी मतलब स्टोरेज रिक्वायर होगी। अब आपको मैं याद दिलाता चलूँ, हमने ये एज उसके लिए एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये एज यूज़ यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। ये हमने नंबर ऑफ़ बिट्स का फार्मूला पढ़ा था। बिट्स इज़ इक्वल टू एम क्रॉस एन, यानी एम से मुराद है नंबर ऑफ़ रोज़, एन से मुराद है नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मल्टीप्लाई विद के। के बिट इमेज इस तरह से लिखा गया होता है। तो ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। तो लिहाजा एम और एन तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, इनकी वैल्यूज़ तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। वो कैसे, ये देखें 1024 क्रॉस 1024, ये एम क्रॉस एन है। असल में एम की वैल्यू और एन की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। तो एम इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू 1024। ठीक है जी। अब बात आती है के कैसे हमें मालूम होगा। आपको मैंने बताया था के असल में इस तरह से लिखा गया होता है, के बिट इमेज। अदरवाइज ये फार्मूला होता है हमारे पास, देखें एल इज़ इक्वल टू 2 पर एस के, ये एक फार्मूला होता है। यहीं से के का भी फार्मूला बनता है। अब एल हमारे पास असल में 8 के बराबर है। देखें 8 लेवल हैं, उसने खुद बोला हुआ है 8 लेवल ग्रे लेवल इमेजेस, यानी कि 8 लेवल हैं इस इमेज के। तो 8 लेवल कब हो सकते हैं इसके, जब इसकी पावर 3 हो। देखें 2 की पावर 3 हो तब ये एल इज़ इक्वल टू 8 आता है। इसका मतलब के मेरे पास किसके बराबर है, हैंस आपने लिखना है हैंस के इज़ इक्वल टू 3। ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग करें और अपने जो आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितनी आपने मतलब स्टोरेज चाहिए आपको, वो आप फाइंड आउट कर लें। देखें 1024 क्रॉस 1024 क्रॉस 3। अब देख लेते हैं ये कितना बनता है। तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,45,728 बिट्स। ठीक है। अब मुझे अगर इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, आपको पता है एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाए, ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये मेरे पास आ गई है वैल्यू स्टूडेंट्स 39,000। अब ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, ये देखें 393216, 393216। और ये मेरे पास बाइट्स हैं ना कि बिट्स हैं। ठीक है। ये बाइट्स हैं, आपने याद रखना। मैंने किया क्या, मैंने इस वैल्यू को 8 से डिवाइड किया ताकि ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाए। जो इसका आंसर आ रहा था उसको 8 से डिवाइड कर दिया। आप 8 से ना भी करें तो चलें, आप आपका काम चल जाएगा। अब इसको किलो में भी कन्वर्ट कर लें, आप इसको 1000 से तकसीम करें। 1000 से तकसीम करने पे ये हो जाएगा 393.2 किलो बाइट्स। ठीक है। तो फाइनली ये आपका आंसर आएगा इसका ए जूस का। अब हम चलते हैं बी जूस की तरफ। तो देखें बी जूस के अंदर वो कहता है obtain द इमेज नेगेटिव ऑफ द इमेज सेगमेंट आई, यानी इस इमेज आई सेगमेंट का हमने इमेज नेगेटिव निकालना है। तो आपको याद होगा ये हमने फार्मूला इमेज नेगेटिव का पढ़ा था, एस इज इक्वल टू एल माइनस वन माइनस आर, ये फार्मूला था।
तो इसका अगर मुझे इमेज नेगेटिव लेना है तो सिंपल सी बात है, हर एक इंटेंसिटी वैल्यू यानी कि माइनस होती जाएगी और वो उसका नेगेटिव आ जाएगा। तो चलें यार हम ये भी करके देख लेते हैं, आप लोगों के लिए मसले ही कोई नहीं है। अब आपको ये तो पता चल गया एल की वैल्यू कितनी है। एल की वैल्यू मेरे पास 8 है। आर की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी ना, तो नेगेटिव जब मैं लूँगा इमेज का तो उसको प्रेजेंट करने का तो नहीं पता। देन अब देखो बच्चों, आई अब आपके पास क्या हो जाएगा, यानी इमेज नेगेटिव लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपने अप्लाई करते जाना। एल की वैल्यू देखो 8 है, 8 माइनस 1 करूंगा तो 7 रह जाएगा। इसका मतलब मेरे पास एस का फार्मूला आ रहा है, एस का फार्मूला 7 माइनस आर। और आपको ये पता होना चाहिए एस असल में आउटपुट इंटेंसिटी होती है, आर आपकी इनपुट इंटेंसिटी होती है। ये आपके पास इमेज है, ये सारी आर की वैल्यूज़ हैं और जो रिजल्ट आता जाएगा वो एस की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो देखो 7 माइनस आर फार्मूला बना है, तो 7 पहले इस वैल्यू को, पहले आर की ये वैल्यू 1 है, तो 7 माइनस 1 करने से हमें 6 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है जी। देन 7 माइनस 2 होगा, यानी ये सारी आर की वैल्यूज़ हैं जो कि आप यहाँ पे पुट करते जा रहे हैं और यहाँ पे रिजल्ट आता जा रहा है, यानी कि इमेज का नेगेटिव लिया जा रहा है। ठीक है, 7 माइनस 2 हुआ तो आपको 5 मिल गया। ठीक है, देन 7 माइनस 3 हुआ तो मुझे 4 मिल गया। देन आप देख सकते हैं 7 माइनस 6 होगा तो मुझे 1 मिलेगा। फिर 7 माइनस 5 होगा तो मुझे 2 मिलेगा। 7 माइनस 4 होगा तो मुझे 3 मिलेगा। 7 माइनस 7 होगा तो मुझे 0 मिलेगा। 7 माइनस 3 होगा तो मुझे 4 मिलेगा। और 7 माइनस 1 होगा तो मुझे 6 मिलेगा। और ये आपके पास इमेज का नेगेटिव आ गया। ये आपने इमेज का नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे आपका बी जूस भी डन होता है। अब फाइनली ये सी जूस आता है। सी जूस में बच्चों कंट्रास्ट को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। मैंने आपको जो लेक्चर्स दिए हुए हैं उनके अंदर हमने कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का फार्मूला स्टडी किया था। मैं वो जानना चाहता हूँ आप बच्चों को याद है कि नहीं। वो बच्चों फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ था, L-1 इंटू R माइनस आर मिनिमम डिवाइडेड बाय R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम। ये वो फार्मूला था। लेकिन ये किसका फार्मूला होता है? कंट्रास्ट को स्ट्रेच करने का, एक्सपेंड करने का। दैट इज नॉट योर कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट नहीं होता। कंट्रास्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो एक बेसिक फार्मूला होता है। और वो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देखें मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाने लगा हूँ। कंट्रास्ट इज इक्वल टू बच्चों, हमारे पास कंट्रास्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ठीक है, ये फार्मूला है। आई यहाँ पे किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? आई असल में यहाँ पे इंटेंसिटी को प्रेजेंट कर रहा है। यानी आपके पास जो इमेज है ना, गिवन इमेज है, उसमें से मैक्सिमम इंटेंसिटी में से माइनस करनी है आपने मिनिमम इंटेंसिटी। तो चलें पहले अपनी इमेज देखते हैं जो हमें गिवन है। इसमें बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है? सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी 7 है। तो यानी मेरे पास आई मैक्स कितनी है? 7। आई मैक्स इज इक्वल टू 7। और देन आप आई की बजाय आर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आई ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपको बेटर लगे आप आर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये लाजम नहीं है आप पे कि आप आई ही इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आई मिनिमम यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी अब हमने इसमें से चूज़ करनी है। तो सबसे छोटी इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है इस इमेज के अंदर? वो है 1। तो फाइनली मेरे पास इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू भी आ गया। अब इसमें पुटिंग करता हूँ और कंट्रास्ट को फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखें 7 माइनस 1 और 7 प्लस 1। तो बच्चों आपके सामने ही है सब कुछ, मैंने क्या करके दिखाना है। ऊपर 6 बन रहा है, नीचे 8 बन रहा है। 6 को 8 से तकसीम करके देख लो कितना आता है आपके पास। तो हमारे पास 0.75 कंट्रास्ट आता है, 0.75। ठीक है जी, फाइनली ये आपका न्यूमेरिकल हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये आपके मिड टर्म के प्रीवियस एग्जामिनेशन का जो पेपर था उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।